तो दोस्तों अगर आपने अवयवी से संबंधित अभ्यास 3.1 और 3.2 को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में वो दोनों वीडियो पड़े हैं, आप वहां से जाकर के और 3.1 और 3.2 की तैयारी आप कर सकते हैं। तो लगातार जो है हम अवयव के वीडियो बना रहे हैं जिससे पूरा ही अवयव का चैप्टर क्लियर हो जाए और इसके आगे अगले नेक्स्ट चैप्टर ये समाप्त होने के बाद से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जो बारी है अवयव से संबंधित अभ्यास 3.3 की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अभ्यास 3.3 और 3.3 में हम लोगों को पढ़ना है अवयव का परिवर्त। अवयव का परिवर्त इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम जानते हैं कि अवयव का परिवर्तन होता क्या है, अवयव का ट्रांसपोज होता क्या है। तो देखिए इसका थोड़ा सा डिफिनेशन का ज्ञान ले लेते हैं, जान लेते हैं। जब हम किसी अवयव को उसके पंक्ति तथा स्तंभ को परस्पर बदलकर लिखते हैं तो उसे ही अवयव का परिवर्त कहते हैं, उसे ही अवयव का परिवर्त कहते हैं। देखिए अवयव का परिवर्तन होता क्या है। तो जब हम किसी भी अवयव के पंक्ति को तथा स्तंभ को परस्पर बदल देंगे, कहने का मतलब यह है कि पंक्ति को हम स्तंभ बना देंगे, स्तंभ को क्या बना देंगे, पंक्ति बना देंगे, तो उसे हम अवयव का परिवर्तन कहेंगे। तो आपसे डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, आपको केवल ध्यान रखना है कि अवयव का परिवर्तन होता क्या है। इसे ये डैश या जैसे अगर कोई अवयव ए है तो उसको अवयव का परिवर्तन को ए डैश या ए के पावर टी से हम सूचित करते हैं। तो ये आपको केवल ध्यान रखना है कि अगर किसी भी अवयव है और उसका ए के पावर डैश या ए के पावर टी है तो उसका मतलब ट्रांसपोज समझना, यानी कि वो चीज जो है किसी ना किसी अवयव का ट्रांसपोज है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। एग्जांपल से देखते हैं कि अवयव का ट्रांसपोज निकालते कैसे हैं। जैसे हम कोई अवयव ले लेते हैं, हम कोई अवयव एक ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए आप कोई भी अवयव ले लेते हैं, अवयव a बराबर 305 √206, यहां पर कोई और अंक ले लेते हैं -321 का परिवर्त ज्ञात करें। ऐसा प्रश्न आ गया आपके सामने, ये अवयव है और इसका परिवर्त ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हम सबसे पहले तो इसको ए डैश से डिनोट करते हैं या ए के पावर टी फॉर ट्रांसपोज, और पंक्ति को रो बना देते हैं, रो को पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं और स्तंभ को पंक्ति बना देते हैं। ये रहा पंक्ति, ये सोई हुई लाइनों को पंक्ति कहते हैं। तो पंक्ति को स्तंभ बनाना है, मतलब सोई है तो खड़ा कर देना है, मतलब 3 0 और 5 का 5, फिर ये रूट का 2 और 4 और ये 6 आ जाएगा, ये 6 है। फिर नीचे बच गया माइनस का 3 2 और 1। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया हो ट्रांसपोज निकालते कैसे हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये दूसरा एग्जांपल अवयव भी 1 2 3, ये एक अवयव है, ठीक है, का परिवर्त ज्ञात करें। तो सिंपल है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बी डैश बराबर कुछ नहीं करना है, ये जो स्तंभ है इसको पंक्ति बना देंगे, जैसे 1 2 3, ठीक है। जो खड़ी लाइनें हैं उसको सुला के लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। ये देखिए पंक्ति को स्तंभ, पंक्ति को स्तंभ, पंक्ति को स्तंभ, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति है,
स्तंभ कितने हैं? एक। तो पंक्ति को स्तंभ बनाए तो ऐसे, फिर इस पंक्ति को स्तंभ, फिर इस पंक्ति को स्तंभ। ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न था ये वाला, ये लोगों को नहीं समझ में आता है कि इसको कैसे लिखें। ठीक है, इसमें पंक्ति क्या है? तो 3 है, तो 3/1 का है, ये 3/1 का इसका कोटि है, ऑर्डर है। तो हम क्या कर देंगे? 1/3 का, यानी कि अब पंक्ति कितना बना देंगे? 1, और ये कितना बन जाएगा? 3। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी अवयव का परिवर्त निकालते हैं तो उसके ऑर्डर बदल जाते हैं। यानी कि पहले ऑर्डर क्या था? 3 और 1 था, अब ऑर्डर क्या हो गया है? 1 और 3 हो गया है। तो ये भी साथ में ध्यान रखना है। अब हम लोग जानते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होता है। तो फैक्ट क्या जान लेते हैं? इसके प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज, गुण। गुण क्या होंगे? ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी। सबसे पहला प्रॉपर्टी होगा कि अगर किसी भी अवयव को हम 2 बार ट्रांसपोज कर देंगे तो फिर से हमें वही अवयव मिल जाएगा। किसी भी अवयव को 2 बार, एक ही चीज को 2 बार उल्टा करके लिखे, जैसे देखिए ये 2 था, इसको मैंने 1 बार उल्टा किया तो 1/2 आ गया। अब मैं फिर से इसको उल्टा करूंगा तो 2 आ जाएगा। देखिए ये 2 था, ठीक है, मान लेते हैं ये था, इसको फिर से उल्टा और इसको फिर से उल्टा, तो क्या आ गया? देखिए ए ही आ गया। उसी तरह से किसी भी चीज को 2 बार उलटते हैं तो पुनः वही चीज प्राप्त हो जाती है। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या है? तो पंक्ति और स्तंभ को उलटना। ठीक है, स्तंभ है तो पंक्ति, पंक्ति है तो स्तंभ। तो सिंपल है, 2 बार किसी भी चीज को उल्टेंगे तो वही मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या देखना है? तो के ए के पावर डैश, ए के होल पावर डैश अगर लेंगे तो ये के ए के पावर डैश हो जाएगा। एग्जाम्पल, यदि 2a है ऐसे, ठीक है, तो हमें परिवर्त करते हैं हम किसका है? परिवर्त हम किसका करते हैं? तो अवयव का करते हैं। तो 2 से हमको कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, केवल a डैश हो जाएगा। ठीक है, यानी परिवर्त किसका? ट्रांसपोज अवयव का ही होगा। तो ये के कांस्टेंट है, यानी कोई अंक है, 2 4 10 कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार से वो समझना है। तीसरा इसका फॉर्मूला होगा कि ए बी का डैश क्या होता है? ए बी का होल डैश क्या होता है? तो इसका होल डैश होता है बी डैश इंटू ए डैश। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पर 3 स्टार हम लगा दे रहे हैं। बहुत बार परीक्षा में आया है, बहुत बार परीक्षा में आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, और जब आता है तब ऑप्शन में ये भी रहता है ए डैश बी डैश। तो अधिकांश लोग 70 से 80% लोग ए डैश बी डैश लगा के चले जाते हैं, जबकि फॉर्मूला होता है क्या? बी डैश इंटू ए होता है। तो आपको ये बिल्कुल ही ध्यान रखना है, ये 2 को आपको ध्यान रखना है। ये वाली ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में यहां से कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, ये 4 नंबर प्रॉपर्टी में। तो 4 नंबर प्रॉपर्टी कहता है कि a प्लस बी के होल डैश अगर होगा तो a डैश प्लस के b डैश। सिंपल है ये। 5 नंबर प्रॉपर्टी कहता है कि a माइनस बी के होल डैश होगा तो a डैश माइनस का b डैश। तो इतना ही सा आपको इसमें प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। ये दोनों बिल्कुल, ये ध्यान नहीं चाहना है, ये तो एज इट इज कर देना है, जैसे था a डैश प्लस b डैश एज इट इज ये भी है। इसमें भी कुछ ये केवल के का ध्यान रखना है, और हाँ इसको ध्यान रखना है 2 बार उलटने पर फिर से वही मिल जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर यही पूछा जाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप इस लेसन को बिल्कुल बढ़िया से कंप्लीट करना चाहते हैं। अगर आपने इतना कंप्लीट कर लिया और ये वीडियो पूरा आपने देख लिया तो ट्रांसपोर्ट मतलब 3.3 आपका बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो ये था प्रॉपर्टी। अब कुछ प्रॉपर्टी इसमें नहीं रह गया है, तो अब करते हैं हम लोग प्रश्न। देखते हैं कि प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है। तो पहला ही प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करना है, और 3 अवयव हमको दे दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न में हम तो पहले इसका नामकरण कर लेंगे, क्योंकि बिना नामकरण किए अवयवों को कैसे निकालेंगे। तो ए में ही देख लीजिए, हम ए मान लिए, कुछ भी आप मान सकते हैं, बी सी डी कुछ भी। तो ए में दे रखा है 5, 1/2 और माइनस का 1। ठीक है, तो अवयव को मान लिए ए, केवल इतना ही प्रश्न में दिया है, लेकिन हमने इसको मान लिया ए। इसीलिए अवयव
ए का परिवर्त, हमको क्या चाहिए, ए का परिवर्त। और अभी अभी हमने बताया है परिवर्त को हम डिनोट करते हैं ए डैश से, ए डैश से डिनोट करते हैं। और ये खड़ी लाइनें हैं, इसको हमको लिखना होगा सुला करके 1/2 और माइनस का 1, मतलब ये पंक्ति 1 2 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ बनाना पड़ेगा। यदि 3 पंक्ति है तो 3 स्तंभ बनाना पड़ेगा। अब देखिए स्तंभ 3 है, 1 2 3 खड़ी लाइनों को स्तंभ, स्वयं लाइनों को पंक्ति कहते हैं। तो पहला का उत्तर आ चुका है, बिल्कुल यह है पहले प्रश्न का उत्तर। अगर इसी में का हम एक और प्रश्न कर लेते हैं, जैसे प्रश्न संख्या 3 कर लेते हैं इसी का। तो माना कि एक का ही 3, एक में 3 प्रश्न है, तो पहला प्रश्न दूसरा आप बना सकते हैं, बिल्कुल 2/2 का है, बिल्कुल इजी है। ये तीसरा प्रश्न है, 1 का 3। माना कि इसको बी रख लेते हैं, इसका क्या नाम रख लेते हैं, बी, अवयव बी। 1 5 6 1 5 6 1 5 6 है, उसके बाद से √3 5 6 √3 5 6, उसके बाद से है 2 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1। ये हमारे पास प्रश्न है। तो बी का परिवर्त हमको ज्ञात करना है, तो बी डैश कर देंगे और कुछ नहीं करना है। ये पंक्ति है, इसको खड़ा करके लिखिए, -1 5 6, इसको भी खड़ा कीजिए, √3 5 6 और 2 3 माइनस का 1। ये रहा आपके सामने आंसर। बिल्कुल ही इजी है, आप कर सकते हैं। और सामान्य विद्यार्थी भी, जिसको बहुत कम मैथमेटिक्स आते हैं, वो भी इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पहला प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न संख्या 2, और इसमें सत्यापित करना है, उसको भी हम लोग बहुत ही आसानी से हैंडल करने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। तो बोला गया है कि सत्यापित करना है, और प्रश्न संख्या 2 में 2 प्रश्न है, तो दोनों को ही देखेंगे। हम एक बनाएंगे और सेम एज इट इज प्रश्न दूसरा है तो आप 2 बनाएंगे। तो प्रश्न संख्या 2 का 1 दिया है, अवयव ए बराबर, ए का मान यहां लिखता हूं, -1 2 3 5 7 9, -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1 -2 1 1, तथा बी का मान भी दिया है, -4 1 -5 -4 1 -5, और दिया है 1 2 0 1 2 0 1 3 1। ये ए और बी का मान हमारे पास दिया है। सिद्ध करना है, सत्यापित करना है, सत्यापित करना है a प्लस बी का होल डैश बराबर होता है a डैश प्लस बी डैश। अभी अभी ये फॉर्मूला हमने लिखवाया था कि इसको याद रखना है। तो हमें अब बारी आ गई है सिद्ध करने का। देखिए कुछ भी, कोई भी प्रश्न आपको सिद्ध करने का जब मौका मिले, तो हम लोग को पहले सोचना चाहिए कि हमें इसमें किस किस चीज की जरूरत है। तो हमें a प्लस बी की जरूरत है और a डैश प्लस बी डैश की जरूरत है। तो सबसे पहले ये दोनों निकालते हैं। यहां पर हम a डैश निकालेंगे। a डैश को हम कैसे लिखते हैं, तो पलट के लिख दीजिए। देखिए -1 2 3, ये हमारे पास a डैश आ गया। अब क्या आ गया, 5 7 9 माइनस का 2 1 1, ये a डैश आ गया। तथा b डैश की भी जरूरत है, तो b डैश भी लगे हाथों निकाल लेते हैं। -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1, ये हमारे पास a डैश और b डैश का मान निकल चुका है। अब हमें चाहिए a प्लस b। अब a में b को जोड़ लीजिए। देखिए a है और ये b है, तो लिख लीजिए माइनस का 1 2 3 5 7 9 माइनस का 2 1 1, प्लस करना है उसको, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये है। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो देख लीजिए -4 और -1 -5, 2 और 1 3, -5 और 3 गया तो -2, 5 और 1 6, ठीक है, 7 और 2 9, 9 और 0 क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा।
फिर 2 में से 1 गया माइनस का 1, फिर 1 और 3, फिर 4, और फिर 1 और 1, फिर 2। ये आ गया हमारे पास a प्लस बी। अब हम यहां से LHS ले लेते हैं। LHS से LHS में बोला गया है कि a प्लस बी के डैश, तो a प्लस बी तो हमारे पास ये है, इसी का ट्रांसपोज करना है, तो इसी को मतलब ठीक है हॉरिजेंटल लिखिए, -5, हॉरिजेंटल नहीं वर्टिकल लिख दीजिए केवल, -5 3 माइनस का 2, और क्या हो जाएगा 6 9 9 माइनस का 1 4 2। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने इतना मान ला लिया है। अब हमें क्या करना है, तो हमें RHS में a' प्लस b' को जोड़ देना है। a' प्लस b' को जोड़ के देखना है कि इतना मान आ रहा है कि नहीं। इतना अगर आ जाता है तो ये दोनों हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 है। अब हम चलते हैं a' प्लस b' को जोड़ने, तो ऊपर मिटा लेते हैं और यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अब चलेंगे RHS लेंगे। आप वीडियो को रोक करके और इसको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो यहां पर लेंगे RHS से a' प्लस का b'। a' का मान यहाँ पर है, देखिए ये रहा a' का मान, ये a' का मान है, माइनस का 1 5 माइनस का 2 2 7 1 3 9 1। अब प्लस b' का मान यहाँ है, ये रहा माइनस का 4 1 1, ये माइनस का 4 है, और 1 2 और 3, और माइनस का 5 0 और 1। अब हम इसको जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। देखिए 4 गो माइनस 1 गो माइनस 5 गो 5 गो 6 गो और माइनस का 1। यहाँ पर फिर से 2 और 1 3 7 और 2 9, और फिर से क्या होता है 3 और 1 4, और 5 में से ये माइनस का 2 और ये 9, और यहाँ 1 है, तो 1 और 1 2। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन 1 और 2 को देखिए सेम सेम, देखिए 5 5 6 6 1 1 सब सेम है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, a प्लस बी का होल डैश बराबर a' प्लस b' होता है। ये बिल्कुल साबित हो चुका है। तो ऐसा ही प्रश्न, इसका प्रश्न संख्या 2 है, 2 का 2। तो उम्मीद करते हैं आप इसको सॉल्व करेंगे घर पे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न संख्या 3 और 4 क्या है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में भी सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न है, तो भी आप खुद से कर लें। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है a' दिया है a' बराबर -2 3 माइनस का 2 3, और क्या दिया है 1 2, तथा b बराबर -1 -1 0 1 और 2। ये हमारे पास दिए गए, तो हमको निकालना है a प्लस 2b डैश का मान क्या होगा। a प्लस 2b डैश का मान क्या होगा, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर देखिए अगर a डैश इतना है तो a निकालने के लिए क्या, a को ही तो उलट के a डैश निकाला होगा। तो अगर a डैश को उल्टा कर देंगे तो फिर से हमको a मिल जाएगा। तो a अगर हमको निकालना है तो a डैश को उल्टा कीजिए, माइनस का 2 3 और 1 और 2। देखिए ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको वर्टिकल मतलब सोई हुई लाइनों को खड़ी कर दिए तो a मिल गया, और b हमारे पास तो है। तब हमको a प्लस 2b निकालना है, a प्लस 2b। तो a का मान यहाँ रख दीजिए, माइनस का 2 1 3 और 2, और प्लस 2, और b का मान भी रख दीजिए, क्या है माइनस का 1 0 1 और 2। तो अब इसको जोड़ लेते हैं, कैसे माइनस का 2 1 3 और 2, गुना इसको करके तब जोड़ना पड़ेगा। ये हो जाएगा माइनस का 2 0 2 1 कम 2 2 गुना के 4, और इसको जोड़ लीजिए, आप बिल्कुल इजी जोड़ लीजिए।
2 माइनस 2 माइनस माइनस का 4 माइनस 1 और 0 एक ही हो जाएगा, 3 और 2 5 और 4 और 2 6, ये हमारे पास आ गया। लेकिन ये तो हमारे पास केवल आया है a प्लस 2b, लेकिन हमको क्या चाहिए, a प्लस 2b का होल डैश चाहिए। मतलब कि इसके जोड़ को हमको उल्टा करना होगा, ट्रांसपोज करना होगा। तो कर देते हैं, ये माइनस का 4 और 1 ऐसे, ये 5 और 6 ऐसे, ये आपका आंसर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर है। उम्मीद करते हैं आपको उत्तर समझ में आया होगा। ठीक है, मिटाते हैं इसको, आप वीडियो को रोक करके और इसको नोट भी आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4 हो गया। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं कि प्रश्न संख्या 5 में क्या है। प्रश्न संख्या 5 में अगर देखें तो प्रश्न संख्या 5 में मान दे रखा है हमको a और b का। इसमें भी 2 प्रश्न है, तो 5 का प्रश्न संख्या 1 करते हैं हम। 5 का प्रश्न संख्या 1 हम करते हैं। तो इसमें दे रखा है a बराबर 1 4 1 माइनस का 4 और 3, तथा b बराबर दे रखा है माइनस का 1 2 1 माइनस का 1 2 1, ये b का मान है। सिद्ध करना है कि ए बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश इंटू ए डैश। तो सिंपल है, सबसे पहले हम एलएचएस को लेके चलेंगे, ए बी का होल डैश निकालेंगे। तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं, ए बी, तो ए को लिख लेंगे यहाँ 1 4 और 3 माइनस, और बी को लिख लेंगे यहाँ माइनस 1 2 1। और हमने बताया था कि एक पंक्ति और एक स्तंभ से गुना करते हैं तो एक अंक बनता है। तो देखिए ये पंक्ति है, स्तंभ, ऐसे ऐसे गुना करना पड़ेगा। तो 1 एकम माइनस का 1, इसको कर लीजिए 1 2 के 2 और 1 एकम 1, 4 एकम का प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 गुना के माइनस का 8 और माइनस का 4, 3 एकम का माइनस का 3, 3 गुना के 6 और 3 एकम का 3, ये आ गया। इसलिए ए बी का होल डैश हमको निकालना है आरएचएस से, आरएचएस में ए बी का होल डैश निकालना है। तो इसी लाइन को हमको खड़ी करके लिखना पड़ेगा, 4 माइनस का 8 और माइनस का 4, माइनस का 3 6 और 3। ये देखिए इक्वेशन हमारे पास क्या आ गया, 1। मतलब राइट हैंड साइड का हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हमको चाहिए क्या, लेफ्ट हैंड साइड का चाहिए, एलएचएस आरएचएस का, ये सॉरी एलएचएस का हम कवर कर चुके हैं, एलएचएस का आरएचएस का करेंगे। आरएचएस में बी डैश इंटू ए डैश हमको करना है। तो सबसे पहले बी डैश का मान हमको मालूम होना चाहिए। देखिए बी डैश इस लाइन को खड़ी करके लिखना पड़ेगा क्योंकि बी का मान है, तो माइनस का 1 2 1, और ए डैश ये खड़ी लाइन है, तो ए डैश जब करेंगे इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये लाइनें सोई हुई हो जाएंगी, मतलब ये लाइनें हो जाएंगी 1 माइनस का 4 और ये 3, ऐसे हो जाएंगी। अब हमें सेम टू सेम ऐसे मल्टीप्लाई करना है सबका, इससे इसमें अलग अलग लिखना है। एक पंक्ति एक स्तंभ से एक अंक ही बनता है, ठीक है। तो एक पंक्ति एक स्तंभ, ये एक पंक्ति एक स्तंभ, एक एकम माइनस का 1, ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, 1 3 का माइनस का 3, 2 एकम का 2, 4 गुना का माइनस का 8, 4 और 3 गुना का 6, इससे करिए 1 एकम का 1, 1 माइनस का 4 और 1 3 का 3। ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 में देखिए सेम टू सेम आ चुका है। तो यहां पर हम लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश, ये आ गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। आज हमने थ्योरी और प्लस 5 क्वेश्चन 1 से लेकर 5 नंबर तक के प्रश्नों को हमने कराया। उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो हेल्पफुल होगा, और आगे जो है इसी तरह का वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और आगे के प्रश्नों को करेंगे, और जो भी प्रश्न हमने दिया है आप होमवर्क में जरूर करेंगे। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।